बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अक्टूबर 2025 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। अहम तरीन तफसीलात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर, जो कि आर्जी सीज फायर है और जिस पर मुकम्मल तौर पर अफगान साइड अमल दरामद भी नहीं कर रही। उस सीज फायर के खत्म होने में चंद घंटे बाकी हैं कि अचानक से भारत इस सारे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली कूद पड़ा है। अगर यह कहा जाए कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि ये बिल्ली नहीं है, ये साजिशी बिल्ला है जो कि थैले से बाहर आ चुका है और अब पूरा गेम प्लान जो है वो वाजे हो चुका है। भारत ने खुलकर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने का ऐलान कर दिया है और अब इन द फ्यूचर अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करता है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को भी जहन में रखना होगा। इसके साथ ही साथ दो और डेवलपमेंट्स हैं जो इस पूरे सिनेरियो को मजीद पेचीदा बनाती हैं। सबसे आम तरीन चीज यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे है। पिछले कुछ घंटों में कुछ रीडिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, कुछ मोबिलाइजेशन हुई है और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल भी जो टू फ्रंट वॉर है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा आते हैं नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर। आपको मालूम है कि अफगान तालिबानी रिजीम ने जो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी शुरू की, ये एन उसी वक्त थी, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, टाइमिंग बहुत आम थी, जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा जो है वो 6 रोजा दौरे पर भारत में था और भारत में बैठकर इंडियन सॉइल पर बैठकर वो पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहा था, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था। फिर 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब इन्होंने एडवेंचर किया, उसमें मार खाई, सीज फायर की रिक्वेस्ट की, 5वीं रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली, कंडीशनल सीज फायर की। फिर उसके बाद इन्होंने 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब्द दोबारा से एडवेंचर किया और उस वक्त भी इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है अमीर खान मुत्तकी, इनकी काबिज रिजीम का, वो भारत में उस वक्त भी मौजूद रहा और उस दौरान भी पाकिस्तान ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। फिर इन्होंने 15 तारीख की सुबह जो स्पिन बोल्दक पर किया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को इश्ताल दिलाने की कोशिश की और एन उसी मौके पर हमारे पास ये डिटेल्स हैं और मैं पहले भी आपके सामने ये अपडेट्स रख चुका हूं कि पाकिस्तान ने जो उन रातों में एक रात ऐसी थी जब सियालकोट आने वाली कुछ फ्लाइट्स और इस्लामाबाद जाने वाली कुछ कमर्शियल जो एयरलाइन नॉर्मल एयरलाइंस की फ्लाइट्स होती हैं जिनमें एमिरेट्स की फ्लाइट्स भी थी, उन्हें रीराउट किया था। उसकी वजह भी यही थी कि अमृतसर से भारत के 6 फाइटर जेट्स हमारे रडार पे आए। हम सैटेलाइट से उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। भारत के किसी भी कोने से कोई फाइटर जेट उड़ता है ना तो पाकिस्तान को उसका पता होता है, लेकिन 6 फाइटर जेट्स का एक साथ उड़ना यह रूटीन की कार्रवाई नहीं होती। तो इस सब के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो स्ट्राइक करने आ रहे थे इस आड़ में या फिर वो पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है उसे चेक कर रहे थे कि भाई इन्हें पता लगता है कि नहीं। अब अमृतसर से भारत के 6 फाइटर जेट्स ने परवाज भरी। पाकिस्तान को लम्हों में ही ये जब इत्तला मिली हमारे एयरफोर्स के कमांड सेंटर में और उसी लम्हे उन्हें एंगेज करने के लिए JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो फजा में बुलंद हुए। सियालकोट और इस्लामाबाद की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फौरी तौर पर पाकिस्तान ने जैसे ही डाइवर्ट किया और भारत ने ये देखा कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है तो उसके 6 तैयारे वापस जमीन पर उतर गए कि यह ना हो कि फिर से 6-0 ना पाकिस्तान अचीव कर ले। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो अंदर खाते मंसूबाबंदी तो कर रहा है और अभी भी पाकिस्तान को पता है। इसीलिए जो पिछले कुछ घंटों के अंदर सेंट्रल पाकिस्तान के अंदर एक तरफ वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे जो बॉर्डर्स हैं दोनों वॉलेटाइल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद की, वो रीडिप्लॉयमेंट के लिए थी, वो मोबिलाइजेशन के लिए थी और अब इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का तर्जुमान है उसने आकर, जो वजारत खारजा का तर्जुमान है, इंडिया की स्टेट की जो पॉलिसी दी है, दिस इज वेरी अलार्मिंग। अब उसने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस चीज से इस वक्त गुस्से में है कि अफगान जो है वो अपने बॉर्डर के अंदर अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की आजादी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसके साथ मुकम्मल तौर पर कमिटेड है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है नाज़रीन इकराम? इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं और उन सरहदों के दिफा के हक में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। फिर इन्होंने एक और चीज कही, इन्होंने कहा कि ये जो हमने अपनी एम्बेसी को फुल स्टेटस दिया है, यानी ये पहला कदम है इस काबिज रिजीम को एक्सेप्ट करने की तरफ, हम अपना ये प्रोसेस जो
है वो भी अगले चंद दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी अब उसे भी हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन इकराम इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर को स्पॉन्सर करता है और अपनी नाकामियां जो हैं वो अपने हमसायों पे डालता है। और इंडिया ने ये कहा है कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीसेंट क्लैशेस के अंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालिया तनाजे के अंदर हम खुल्लम खुल्ला फुल फ्लेज अफगानिस्तान के साथ हैं। अच्छा, जैसे इंडिया वाले क्लैश में सिर्फ एक ही मुल्क था इजराइल जिसने खुलकर इंडिया का साथ दिया इंडिया पाकिस्तान जंग में, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो इस वक्त खुलकर अफगान तालिबान जो है उनका साथ दे रहा है, और वो मुल्क है भारत। और इसमें मजीद बिल्ला जो है वो थैले से बाहर इस तरीके से आया है कि इस वक्त सारा गेम प्लान वाजे होता जा रहा है। दिस इज नॉट जस्ट इंडिया एंड अफगान तालिबान रिजीम फाइटिंग अगेंस्ट अस। अफगान तालिबान की रिजीम के साथ इंडिया की प्रॉक्सी, टीटीपी और बीएलए ये भी मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर के लिए मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। और इवन आपको याद होगा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे हथियार है कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी गिरा सकते हैं। इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई हथियार छोड़ा, ना ही इनके पास एक्सपर्टीज है। लेकिन उस हवाले से भी हमारे जराए ने यह बताया कि इन्हें इंडिया ने यह कमिट किया कि हम आपको ऐसे हथियार देंगे कि हम खुद तो पाकिस्तान के तैयारे नहीं गिरा सके, क्या पता आपसे कोई गिर जाए। यानी आप अंदाजा करें कि इंडिया की रोजाना की बुनियाद पे रुसवाई हो रही है। बिहार में, बंगाल में इलेक्शंस होने हैं, नरेंद्र मोदी ने कोई ना कोई एडवेंचर करना है। इनका एयर चीफ आके कह दे हमने 12 तैयारे गिराए, ट्रंप तो आज भी कहता है 7 तैयारे गिरे, जो पाकिस्तान कहता है कि 6 एयरक्राफ्ट थे और एक जो बड़ा वाला ड्रोन है इसराइली हेवम ड्रोन, तो 7 टोटल एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान ने गिराए थे, और ये एक बहुत बड़ा फिगर था। और अगर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो 60 का फिगर था। तो इंडिया ने कोई ना कोई एडवेंचर करना है, और इंडिया को पता है कि अगर हम डायरेक्ट आए तो हमें डायरेक्ट फेंटा पड़ेगा, और जो हमें डायरेक्ट फेंटा पड़ना है उसमें कोई इनसे रियायत हो जाए या फिर पाकिस्तान थोड़ा सा उधर तवज्जो अपनी रखे, तो इन्हें यह लग रहा है कि शायद इस तरह से हम पाकिस्तान के ऊपर कोई अपर हैंड हासिल कर सकेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस बंद की वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान के पास इस हवाले से इंतहाई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद थी, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है उन्होंने मिलकर यह डिसीजन लिया है कि दोनों सूरतों में दोनों मुल्कों से भी बैक वक्त जंग लड़नी पड़ी तो पाकिस्तान लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ना झुकेगा, ना पाकिस्तान भारत जो है उसे कोई मौका फराहम करेगा कि भारतीय फौज जो कि जिसकी हिंदुत्वताइजेशन और जिसकी जो पॉलिटिसाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो नरेंद्र मोदी को कोई पॉलिटिकल गेन, और भाई पॉलिटिकल गेन अगले पिछले भूल जाओगे। अफगानिस्तान को भी हमने बता दिया कि अब रहम नहीं दिखाना, और इंडिया के लिए भी यही पैगाम है कि अब रहम नहीं दिखाना। और इंडिया को लग रहा है टू फ्रंट वॉर करके वो बच जाएगा। लद्दाख और अरुणाचल जो है उस पे चाइना कुछ नहीं करेगा, बांग्लादेश वाली साइड से पाकिस्तान सरप्राइज नहीं देगा। अगर तो भारत को यह लग रहा है तो वो रह रहा है अहमकों की जन्नत में। तुम टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हो, एक तरफ तुम, दूसरी तरफ लूली लंगड़ी ये रिजीम। हम फुल फ्लेज सॉवरन नेशंस जो हैं उनके 3 फ्रंट वॉर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा इस चीज का। भारत को इदराक जो है वो अगर हो जाए तो वो इस तरह की जो हरकतें हैं उनसे बाज आए। और अब बिल्ला थैले से बाहर आया है और अफगान रिजीम को चपेड़े पड़ी हैं। अफगान रिजीम ने कहा है कि भाई दुनिया में कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, अरब ममालिक हमें तुन के रखे हुए हैं, हमें जलीलो रुसवा कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इंसान बन जाओ, बंदा बन जाओ, आप हमारी थोड़ी सी सपोर्ट तो कर दें। तो इंडिया जिसे खुद इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, जिसे खुद इस वक्त डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की सपोर्ट का ऐलान कर रहा है। खैर काबुल में बैठे हुए तालिबानी रिजीम को लग रहा है कि इंडिया वो हमें लेजिटिमेसी देगा। इंडिया बेचारे की अपनी लेजिटिमेसी का प्रोग्राम बढ़ चुका है, उसे खुद लेजिटिमेसी चाहिए, ना वेस्ट उसके साथ, ना चाइना रशिया उसके साथ, ना गल्फ उसके साथ। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। तो वही बात है कि पाकिस्तान से 2 फेंटा खाने वाले एक दरगाह पे सब रांदा दरगाह मिले, ये सब इकट्ठे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी ने इकट्ठे भी फेंटा लगा देगा। और ये जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट आई है उनके तर्जुमान की, पाकिस्तान को इसका पहले से पता था, बस अभी फर्क ये है कि ये पब्लिक गए हैं इसके साथ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।